हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल चाल। तो हम यहाँ पर आए हैं नीट पे। बहुत बड़ा जो कंट्रोवर्सी हुआ है, कोई भी बच्चा रिजल्ट से खुश नहीं है। जिस तरीके से हमारा रिजल्ट आया हुआ है इस साल का नीट 2024 का, बहुत सारे मल्टीपल सिनेरियोज ऑकर हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑकर हुई हैं। और काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है और सबको पता होना चाहिए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और इस पे एनटीए को भी थोड़ा अपने तरफ से क्लेरिफिकेशन देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहला हुआ है कि आपका 719 और 718 कैसे पॉसिबल है। एनटीए ने इस पे आपका क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है कि हम ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड किए, नॉर्मलाइजेशन प्रोवाइड किए, किसी को टाइम कम मिला, किसी को टाइम ज़्यादा मिला। सो जो नॉर्मलाइजेशन आपने प्रोवाइड किया है एनटीए की तरफ से, तो ये क्या हर एक सेंटर में जिन बच्चों के साथ ये चीज़ हुआ है आपने इस चीज़ को प्रोवाइड किया है? इस चीज़ पे कोई क्लैरिफाइड नहीं है। कितने बच्चों को आपने यहाँ पर ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड किया है, किस बेसिस पे प्रोवाइड किया है, कितने मतलब टाइम के हिसाब से प्रोवाइड किया है, इस बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। बच्चे इस चीज़ से परेशान हैं। बहुत सारे केसेस हुए हैं, कहीं पर बच्चों को कोई जिनको पता है कि यहाँ पर टाइम कम मिला है, अब उनको क्या सच जो असली बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे सारे बच्चे हैं कि जिनको सच में कम टाइम मिला है, बहुत जन को ये हुआ है, तो उनको ग्रेस मार्क्स तो नहीं मिला होगा, है ना। कुछ बच्चों को ही ग्रेस मार्क्स मिला है, क्या आप टॉपर्स को ही सिर्फ ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं? तो ये भी एक बहुत बड़ा मैटर है। उसके साथ साथ में नॉर्मलाइजेशन आप जो करवा रहे हैं, ये तो नॉर्मलाइजेशन आज तक कभी मतलब इस मार्क्स के बेसिस पे तो कभी हुआ ही नहीं है। 21 में नहीं हुआ है, 20 में भी नहीं हुआ इस बारे में। तो इस किस बेसिस पे आप किस रूल से आप क्लेरिफिकेशन देना चाहेंगे कि आप नॉर्मलाइजेशन इस तरीके से कराए हैं? आपकी कोई बुलेटिन है तो आप प्लीज प्रोड्यूस कीजिए एनटी। ओके। उसके बाद में 67 स्टूडेंट स्कोरिंग 720, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। पेपर लेवल वाज टफ देन 23, ठीक है, थोड़ा टफ था, ठीक है, 24 से 23 से। सो फिर भी बच्चे 67 लेके आ रहे, 67 लोग स्कोर कर रहे हैं 720, वो भी सिर्फ 10 बच्चे एक ही सेंटर से। तो थोड़ा सा तो ये कुछ सोचने वाली बात है ना। इट्स नॉट ओके। ठीक है, हर जगह कुछ चीजें सही नहीं हो रही है। ठीक है, कहीं ना कुछ एब्रप्ट है। तो उस चीज पे आपको ध्यान देना है। रैंक इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हुआ है, 650 640 इस साल का एआईक्यू का कट ऑफ रहेगा, तो ये बच्चे इससे तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। और साथ में बालोद में जो छत्तीसगढ़ में, उस पे भी केस हुए हैं आपके कि 45 मिनट्स उनको लेट दिया गया था पेपर, ठीक है। तो वहां पर उनको भी नॉर्मलाइजेशन के थ्रू में ग्रेस मार्क्स बहुतों को प्रोवाइड किया गया है। अब ग्रेस मार्क्स जो प्रोवाइड किया गया है वो इस बात पे ये हो रहा है कि आपको किसने टाइम पे, आप 45 मिनट्स लेट आए तो क्या आपको 56 मार्क्स 60 मार्क्स ऐसे प्रोवाइड कर रहे हैं? और वहीं पर ही कोई 718 719 आया है उनका, तो उनका क्या पता कितना स्कोर आया हुआ और उनको कितना मार्क्स प्रोवाइड कर रहे हैं? मतलब किस बेसिस पे आप इस चीज को प्रोवाइड कर रहे हैं, ये तो आप पता ही नहीं। ठीक है, आप क्लेरिफाई नहीं कर रहे हैं। आप बस ये क्लेरिफाई कर रहे हैं, वी आर सेइंग विद द नॉर्मलाइजेशन वी आर गिविंग ग्रेस मार्क्स। पर अब ये तो क्या, एक लिस्ट निकालिए कितने लोग को आपने ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड किया है, किस बेसिस पे प्रोवाइड किया है, कितने मार्क्स, कितना टाइम उनको कम मिला, किस बेसिस पे आपने प्रोवाइड किया है। हर एक बच्चे को अनइक्वल आपका मार्क्स दिया गया, ग्रेस मार्क्स। तो ये तो चीज सही नहीं है। क्या पता जिसको 45 मिनट्स लेट मिला हो उसको मैं 60 मार्क्स दिया हो एनटीए ने, और जिसको 45 मिनट्स लेट मिला हो ऑन द अदर एंड उनको क्या पता 20 मार्क्स दिया हो या 100 मार्क्स दिया हो, किसको पता, है ना। तो इस चीज पे भी एड्रेस करना जरूरी है, इस चीज पे भी आप बच्चे आपको ध्यान देना जरूरी है। उसके बाद पेपर लीक का भी है। अब इस पे एनटीए ने एड्रेस कर दिया था जैसे ही 4:30 बजे ट्विटर वगैरह में लीक हुआ था, ठीक है, ट्विटर में भी अपलोड हो चुका था, ठीक है, 5 मई को। पर इसमें तुरंत एनटीए ने एड्रेस किया कि यहाँ पर पेपर बच्चों ने फोर्सफुली आउट किया, ये सब किया है। तो इस चीज़ पे भी कौन गिल्टी है, इस चीज़ पे भी आपको देखना ज़रूरी है। पर हायर अथॉरिटीज़ है, हम कुछ नहीं कर सकते। हम ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि एक बहुत सारी जो है एनटीए की तरफ से बहुत सारी गलतियां हुई हैं, ठीक है। अब वो शायद टेक्निकल ग्लिच है, किस तरीके का ग्लिच है कुछ नहीं बोल सकते, पर इस पे क्लेरिफिकेशन बहुत ज़रूरत है। आपके देखिए 720 मार्क्स आए हुए हैं इसके बच्चे के, और इसकी रैंक दी हुई है 1.54। हाउ इट इज पॉसिबल, इतना ज़्यादा आप 1.54 कैसे आप पॉसिबल कर सकते हैं, है ना। तो 1.54 इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद में आप 719 718 दे रहे हैं किसी बच्चे को, ठीक है, और एक किसी बच्चे को आप 719 दे रहे हैं, ठीक है। हाउ इज इट पॉसिबल? आपके 720 का पेपर है, ठीक है, आप एक क्वेश्चन गलत करोगे 715 आएगा, एक क्वेश्चन छोड़ दोगे 716 आएगा। हाउ इट इज पॉसिबल टू गिव 719 और 718? ओके। तो ये आप ग्रेस मार्क्स का बोल रहे हैं, ग्रेस मार्क्स पे भी आप बोल रहे हैं, तो आप कितने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए और कितनों को नहीं दिए? कितनों को, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ग्रेस मार्क, जिनका टाइम कम मिला, उनको ग्रेस के बारे में पता ही नहीं, उनको ग्रेस मिला ही नहीं है, तो उनका क्या? ठीक है, तो ऐसे बच्चे हैं। तो उसके बाद बहुत ज्यादा एब्रप्ट रिजल्ट आया हुआ है, बहुत खराब रैंक इन्फ्लेशन हुआ है इस बार का। तो इस बार
मेरा तो यही रिक्वेस्ट है आप सबसे, हाई अथॉरिटीज सबसे, हर टीचर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बच्चों के लिए आप आइए। आप हर एक बच्चे के सपोर्ट में रहिए, ठीक है। बच्चे आप प्लीज़, आप पेशेंस मत हारिए। आप आपने हार्ड वर्क किया है, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ हल निकलेगा। हर एक टीचर आपके सपोर्ट में है यहाँ पर। हर एक चीज़ हम करेंगे जितना हो सकेगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में केसेस भी लगेंगे, हर कुछ होगा। ओके। तो बहुत, ये इस साल का रैंक इन्फ्लेशन है, देखिए 715 16 बच्चे लोग को आया था, ठीक है। 16 रैंक था उसका AIQ। 2022 में एयर 1 2 3 4 का 715 आया था। 23 में 726 एक का आया था। और 705 इस बार का रैंक दिया गया है 542, ठीक है। तो आप यहाँ पर इन्फ्लेशन देख सकते हैं, 94 से सीधा 542, जो बहुत ज़्यादा एब्रप्ट है। ये इट्स नॉट टेक्निकली पॉसिबल। ओके, कुछ ना कुछ चीजें हुई हैं कहीं पर, एंड पे कुछ तो ग्लिच हुए हैं या कुछ ऐसी चीज हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। तो उस चीज को रेक्टिफिकेशन तो एनटीए ही कर सकता है। हम बस अपने तरीके, अपने तरफ से प्रयास कर सकते हैं कि इस चीज को दूर से दूर तक पहुंचे, हर एक बच्चे तक में शेयर हो, और हर चीज, हर एक इंसान को पता चले कि व्हाट हैपेंड इन दी 2024। हर जन को पता होना चाहिए इस बारे में। ओके। सो आपको, बहुत मैंने केसेस सुने हैं यहाँ पर कि सुसाइड केसेस, बहुत कुछ चीजें हुई हैं। सो आपको देखिए, आपको हार नहीं मानना है, आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि हर बार ये होता है ना कि कुछ ना कुछ सिचुएशंस ऐसे आएगी, कुछ टफ सिचुएशंस आएंगी, पर आपको पेशेंस रखना है। आप सुसाइड कर लेंगे, आप कुछ ऐसा गलत कर लेंगे तो किसी का कुछ नहीं जाएगा, अथॉरिटीज का ना, किसी का कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ आपके पेरेंट्स का जाएगा। सो बहुत ज़्यादा ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है। आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए बिफोर टेकिंग एनी दिस टाइप ऑफ एनी डिसीजन। ओके। आपको लाइफ में और अच्छा मिलेगा, और अच्छा आपको करने को मिलेगा, बहुत कुछ आप अच्छा कर सकते हैं लाइफ में। पर दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। ओके, सुसाइड इज नॉट द सॉल्यूशन। ओके, तो आपको इस चीज़ पे भी ध्यान रखना है। आप पेशेंस रखिए, सब कुछ होगा, सब सही होगा। आप बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे एक दिन, ठीक है। अभी बहुत टफ टाइम है, पर जिसने पेशेंस रखा इस टाइम पे, वो यहाँ पर सब कुछ कर लिया। ओके। सो गॉड डजंट गिव द हार्डेस्ट बैटल टू हिज टफेस्ट सोल्जर। ओके, ही क्रिएट्स द टफेस्ट सोल्जर थ्रू लाइफ बेस्ट। सो लाइफ हार्डेस्ट बैटल, ठीक है। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी, जब आपको गॉड गॉड हार्डेस्ट बैटल टफेस्ट सोल्जर्स को नहीं देता, ये उनको देता है जो टफ सोल्जर उनको बनाना चाहता है वो। ओके। तो आपको उस चीज़ पे याद रखना है, आपको पेशेंस नहीं हारना है, आपको हिम्मत नहीं हारना है। आपको, आपने मेहनत की है, उसका आपको फल मिलेगा, ठीक है। आज मिले चाहे कल मिले, पर आपको ज़रूर मिलेगा। ओके। सो माई रिक्वेस्ट इज़ फॉर रीनीट। आप रीनीट करवाना चाहिए, क्योंकि बहुत एवरप्ट रिजल्ट आए हैं, बहुत एवरप्ट आपका रैंक इन्फ्लेशन हुआ है, बहुत जगह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, पेपर लीक्स से लेके नॉर्मलाइजेशन, ग्रेस मार्क्स, ठीक है, दिस एंड दैट। हर चीज़ हुआ है, एक सेंटर से 10 बच्चे आ रहे हैं आपके 720 के, इट्स नॉट पॉसिबल टेक्निकली। ओके। सो वी रिक्वेस्ट फॉर द रीनीट। ओके। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों में। ओके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़, बहुत ज़्यादा ज़रूरी मैटर है। हर टीचर इस पे अगर डिस्कस करे, टीचर इस पे सपोर्ट करे, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, इस पे रिस्पॉन्स होगा। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में केसेस भी लगेंगे, और हम रीनेट को पॉसिबल होते हुए देखेंगे। ओके। थैंक यू। हिम्मत रखिए आप सब। ओके, इट्स टफ टाइम, बट हिम्मत से ही सब कुछ होता है। ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।